अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अलम बगावत बुलंद कर ही दिया। जिस तरह पाकिस्तान में अदालतों की बेतौकीरी हुई, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम यही तवक्का बांध रहे थे कि बाज़मीर जजेस जो हैं वो इस मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ तो करेंगे, अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जुडिशल सुप्रीम काउंसिल को एक ख़त लिख दिया है और उस ख़त में वाज़ह तौर पे ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो ऑपरेटिव्स हैं, जो कारिंदे हैं, वो उन पर दबाव डाल रहे हैं। हमारा मौजूदा निज़ाम अदलिया जो है इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है, जिसको पाकिस्तान का हर शहरी बुरी तरह महसूस कर रहा था। देखिए, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुल 8 जजेस हैं, जिसमें से 6 जजेस ने ये ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया है। 2 जजेस ऐसे हैं जिनके दस्तखत इस ख़त पर मौजूद नहीं है, ना उनका नाम मौजूद है। वो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस औरंगज़ेब गुल हसन साहब। मुमकिन है वो दबाव महसूस ना कर रहे हों या उन पे दबाव डाला ना गया हो, या हो सकता है कि उनके फ़ैसले, ख़ास तौर से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले जो है दबाव डालने वालों को अच्छे लगते हों। इन 2 जजेस के नाम नहीं हैं, लेकिन जो 6 जजेस हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है, उनमें जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब शामिल हैं, जस्टिस सुमन रिफत शामिल हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान। ये वो 6 जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये बताया है कि इंसाफ की राह में पाकिस्तान में रुकावटें मौजूद हैं। देखिए, पाकिस्तान में PDM की हुकूमत का जिस दिन क़याम हुआ था, उसी दिन मुख्तलिफ इदारों की तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। ये इक़्तिदार में आए इसीलिए थे कि अपने केसेस ख़त्म करवा सकें, अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करवा सकें, नैब क़वानीन में तब्दीली करवा सकें। हम सब इस बात के गवाह हैं। हम सब ने ये देखा कि किस तरह अपोजिशन की गैर मौजूदगी में 13 जमातों पर मुश्तमिल PDM ने किस तरह क़वानीन में तरामीम की, किस तरह नैब के क़वानीन में तरामीम की और अपनी मर्ज़ी के एक दिन में 30 बिल जो है वो असम्बली से पास करवाए। और उसके बाद जब लोगों ने अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया तो इन्होंने अदालतों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया। इन्होंने कौमी असम्बली में जुडिशरी के ख़िलाफ़ लंबी तकरीरें की और जजों की तौहीन की, उन्हें धमकियाँ दी। और पिछले 2 साल में जिस इदारे की सबसे ज़्यादा बेतौकीरी हुई वो पाकिस्तान की अदालतें हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद बिलखसूस जिस तरह PTI के कारकुनों की गिरफ़्तारी के बाद और उनके लीडरों की गिरफ़्तारी के बाद जब भी किसी अदालत ने उन्हें रिलीफ दिया, उनको ज़मानत दी, जो उनका आइनी और कानूनी हक़ बनता था, तो इंतज़ामिया के ज़रिए उनको दोबारा गिरफ़्तार करवाया गया और अदलिया के अहकामात की तज़लील करवाई गई इंतज़ामिया के ज़रिए। आपको याद होगा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने इसी बुनियाद पर, यानी बार बार शंदाना गुलजार को गिरफ्तारी पर DC इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मुकदमा भी चलाया था। जस्टिस बाबर सत्तार भी उन्हीं आज़ाद जहन रखने वाले जजों में थे जो इंसाफ की राह में रुकावट को कबूल नहीं करते, लिहाजा वो भी इन 6 जजेस में शामिल हैं। और फिर आपने ये देखा कि इलेक्शन से पहले बिलखसूस
जिस तरह से इमरान खान का ट्रायल चलाया गया, उसमें वकला तो एक तरफ, जजेस एक तरफ, आम पाकिस्तानी शहरी जो है वो भी ये समझने से कासिर था कि ये किस किस्म के ट्रायल चल रहे हैं। एक हफ्ते में 3 मुख्तलिफ केसेस में इमरान साहब को 31 साल की सज़ा सुना दी, बुशरा बीबी को सज़ाएं सुना दी, तोशा खाना केस में ज़बरदस्ती उनको शामिल किया गया, और जिस तरह ट्रायल सुबह 9 से रात 10 बजे तक, रात 11 बजे तक ट्रायल चला था, वो हम सब के सामने है। तो ये जिस अंदाज में अदलिया की बेतौकीरी इस दौरान में की गई, उससे पहले यानी 8 फरवरी से पहले इलेक्शन के दौरान में जिस तरह पीटीआई को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश की गई, और उसके बाद अदलिया को मजबूर किया गया कि वो किसी किस्म का रिलीफ जो है वो पीटीआई को न दे। इन्हीं अदालतों से बल्ले का निशान छीना गया, जिसकी वजह से आज हम इतने बड़े क्राइसिस में हैं। आपने देखा कि इलेक्शन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंसाफ देने से इनकार किया, उन्होंने पिटीशन सुनने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि जी आप ट्रिब्यूनल में चले जाएं, आप इलेक्शन कमीशन में चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े धांधली ज़दा इलेक्शन में अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं मिला। ये वो सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से जो है अदलिया की साख जो है पाकिस्तान में वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। जजेस में भी इसी किस्म के ख्यालात पाए जाते थे कि मौजूदा हालात में क्या करना चाहिए, क्या अदलिया की बेतौकीरी मुसलसल जारी रहे या जजेस जो है इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। और हेड्स ऑफ टू दो 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ये ख़त लिखा है और सारी हकीकी सूरत हाल जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख दी है। अब देखिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी जुडिशरी की आज़ादी के लिए क्या करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो अपनी जुडिशरी की आज़ादी के लिए क्या करते हैं, और उनके लिए ये बात कितनी परेशान कुन होती है कि उनके 6 जजेस ये कह रहे हैं कि उन्हें आज़ादाना फैसले करने नहीं दिए जा रहे। पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली मरतबा हुआ कि इस तरह जजेस ने जो है वो एक ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है और आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशबख्ती होगी कि अगर पाकिस्तान के जजेस इस जिब्र इस्तबदाद के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और हमारा निज़ाम अदल दुरुस्त बुनियादों पे इंसाफ फराहम करने लगा, तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल जो है हल हो जाएंगे। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।